सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आफ्ताब अजहर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सदाए हक न्यूज़ का प्रोग्राम कहानी। एक लड़की जिसे फ़ोन पर सोशल मीडिया के ज़रिए किसी से प्यार हो जाता है। वो लड़का उसके शहर का भी नहीं है, उसके राज्य का भी नहीं है, वो दूसरे शहर दूसरे राज्य का रहने वाला है और उसके धर्म का भी नहीं है। और यही वो पहलू है जो कहानी के अंजाम को बुरा बनाता है। किसी तरह से फ़ोन पर बात होती है और दोनों में प्यार हो जाता है। लड़की मुस्लिम घराने से है और लड़का हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखता है। फ़ोन पर ये प्यार का सिलसिला चलता है, बढ़ता है, परवान चढ़ता है। उसके बाद वो लड़का उसके साथ प्यार के वादे इरादे करता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। लड़की लड़के के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वो उससे शादी का वादा भी कर लेता है, लेकिन अभी तक शादी नहीं करता। बग़ैर शादी किए वो लड़की को लेकर दिल्ली चला जाता है। दिल्ली में वो किसी होटल में रहते हैं। 2 महीने उस होटल में गुजारने के बाद लड़की अपने आशिक से कहती है कि अब तुम अपने घर वालों से बात करो और मुझे अपने घर लेकर चलो, जैसा कि तुमने वादा किया था। लड़का उसे वहाँ से लेकर बेंगलोर चला जाता है, जहाँ लड़के के मम्मी पापा पहले से रह रहे होते हैं। लेकिन वो लड़की को लेकर बेंगलोर तो चला जाता है, वहाँ लड़के के माता पिता लड़की को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो मजबूरन बेंगलोर में ही जेपी नगर में फिर किसी होटल में लड़की को लेकर रहने लगता है। 3 महीने वो लड़की उस लड़के के साथ जेपी नगर बेंगलोर में एक होटल में रहती है। लड़की पेट से होती है, उसके पेट में बच्चा होता है। इस दौरान लड़की उससे बार बार कहती है कि तुम मुझे अपने घर लेकर चलो, अपने घर वालों से मिलवाओ, मुझे अपने घर में रखो, मुझसे शादी करो। लेकिन लड़का उसकी बात सुनकर अनसुनी करता रहता है और उससे आगे के वादे करता रहता है। आखिरकार लड़का उससे कहता है कि जो बच्चा पेट में है, पहले ये बच्चा हो जाए, उसके बाद मेरे मम्मी पापा तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे और मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलूँगा। लेकिन वो लड़का अपने माता पिता को मनाने में या तो फेल हो जाता है या वो चाहता ही नहीं कि मैं इसे लेकर अपने घर जाऊं। बच्चे की पैदाइश से पहले ही वो उस लड़की को छोड़कर भाग जाता है। अब लड़की अकेली है, बेसहारा है। उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई जानने वाला नहीं, पहचानने वाला नहीं, आसपास कोई रिश्तेदार नहीं। लड़के के माँ बाप उसकी दूसरी जगह शादी तय कर देते हैं। लड़का उदयपुर का रहने वाला है, लड़की झारखंड की रहने वाली है। लड़की का नाम शबीना परवीन है, जिसके पिता का नाम शमीम अंसारी है, और लड़का राजेंद्र उर्फ राजू के नाम से जाना जाता है, जिसके बाप का नाम बाबूलाल डांके है। ये उदयपुर का रहने वाला है। इसने लड़की के साथ पहले प्यार किया, प्यार का नाटक किया, उससे प्यार के वादे इरादे किए, उसका इस्तेहसाल किया, इस्तेमाल किया, उसे लेकर होटल में रखा। लड़की के पेट में जब इसका बच्चा ठहर गया तो वो अपने बच्चे की पैदाइश से पहले फरार हो गया और अपने माँ बाप के कहने से दूसरी जगह शादी करने पर तैयार हो गया। अब लड़की परेशान है। वो दिल्ली में सबूत इकट्ठे कर रही है उस लड़के के खिलाफ कि मैं उस पर केस करूँगी, उस पर मुकदमा करूँगी। लेकिन ऐसे मामलात में देखा यही गया है कि लड़की असहाय होकर रह जाती है। ना तो उसे उसके घर वाले सपोर्ट करते हैं और ना ही लड़का उसे एक्सेप्ट करता है और ना लड़के के घर वाले उसे एक्सेप्ट करते हैं। जो लोग लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को बदनाम करते हैं, मुसलमान लड़कों को बदनाम करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें जान से मारने पर तुल जाते हैं, वो इस जैसी घटनाओं को क्या नाम देंगे, उनसे जवाब मंजूर है।
और एक नसीहत है मुस्लिम लड़कियों के लिए कि आप किसी अनजान आदमी पर इतनी जल्द भरोसा क्यों कर लेती हैं। जिन्होंने आपको पाला, जिन्होंने आपकी परवरिश की, बचपन से जवानी तक आपकी देखभाल की, आपकी हर फरमाइश पूरी की, जिन्हें आपका सही ख्याल है, जिन्हें आपके मुस्तकबिल का, आपके फ्यूचर का ख्याल है, उनसे ज़्यादा आपकी फ़िक्र कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप अपने माँ बाप के कहने पर चलिए। माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो लड़की जाती है वो कभी खुशहाल नहीं रहती। अब हम आपके सामने पेश कर रहे हैं लड़की की वो वीडियो जो दिल्ली के किसी भाई ने बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की है, जिसमें लड़की खुद अपना हाल बयान कर रही है। क्या नाम है आपका? अन्नू एलियास सबीना परवीन। सबीना परवीन। अच्छा, पापा का नाम क्या है? समीम अंसारी। समीम अंसारी। अच्छा, आपका गांव कहाँ से है? झारखंड। कहाँ पे, पूरा पता बताना। झारखंड भुलिये ब्लॉक। हैं? झारखंड भुलिये ब्लॉक, झारखंड बुलिया ब्लॉक। हाउस नंबर 100। अच्छा, आज आप कहाँ पे आई हो? मैं दिल्ली आई हूँ महिपालपुर होटल में। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे होटल में कुछ सबूत इकट्ठे करने थे। एक मिनट, आप पहले क्या हुआ, क्या है ये बताओ। सर मेरे साथ एक लड़का है उदयपुर का, क्या नाम है उसका? नाम क्या है? राजेंद्र उर्फ राजू। राजेंद्र फराज। उसके पापा का नाम क्या है? बाबूलाल डांगे। बाबूलाल डांगीर। अच्छा, उनका एड्रेस क्या है? उदयपुर कच्ची बस्ती कडेचा। कडेचा में। अच्छा, अच्छा, क्या कहना चाहते हो, कब आई थी उसके साथ तुम दिल्ली? 7 अक्टूबर को मैं आई थी 2019। कौन? 7 अक्टूबर 2019 को आई थी। हाँ, दिल्ली। अच्छा, उसके साथ आई थी। हाँ, और फिर नेपालपुर होटल में रुके थे हम 2 महीने। कौन से होटल में? होटल का नाम बताना। नेपालपुर में एरोफ्लाई होटल है, उसमें रुके थे। कितनी तारीख से कितनी तारीख तक रुके थे? हम 10 अक्टूबर से वहाँ पे नवंबर 16 तक रुके थे। नवंबर 16 तक, यानी पूरे 2 महीने रुके थे वहाँ पे। हाँ, पूरे 2 महीने। अच्छा, उसके बाद में फिर 2 महीने होटल में रहे। हाँ। जब ये बच्चा हुआ था, नहीं हुआ था तुम्हारे? नहीं, जब ये बच्चा नहीं हुआ था उसके बाद तो तुमने शादी कर ली थी, नहीं करी थी? नहीं, उसने बोला था शादी करूंगा, लेकिन उसने शादी नहीं किया। अच्छा, फिर तुम कहाँ चले गए थे? फिर हम 17 नवंबर को बेंगलोर चले गए। इसने बोला बेंगलोर में काम है, वहाँ पे मैं काम करूंगा तो तुम मेरे साथ ही रहना। अच्छा, इसकी नौकरी लगी थी वहाँ पे? इसके मम्मी पापा सब थे बेंगलोर में? हाँ। अच्छा, ठीक है। और फिर बेंगलोर जाने के बाद वहाँ पे भी हम होटल में ही रुके थे। होटल में रुके थे वहाँ पे? हाँ, बेंगलोर। कितने महीने होटल, कौन से होटल में रुके थे वहाँ पे? वहाँ पे मैं रुकी थी, ओयो का होटल था। हाँ। जेपी नगर में। अच्छा, बेंगलोर जेपी नगर में होटल था ओयो का, उसमें हम रुके थे 3 महीने। 3 महीने रुके थे। पहले तो तुमने शादी क्यों नहीं करी थी उससे? उसने बोला था मैं शादी करूंगा बेंगलोर जा करके, लेकिन उसने शादी नहीं करी। फिर उसने मुझे बच्चे के लिए फोर्स किया कि पहले बच्चा कर लेते हैं, फिर मेरे घर वाले तुम्हें अपना लेंगे। अच्छा, नहीं तो नहीं अपनाएंगे। पर उसने शादी नहीं करी उस दौरान। तो ये बच्चा कब हुआ था तुम्हारे? ये सितंबर 2020 में हुआ था, 20 सितंबर। तो तब वो वहाँ पे था? नहीं, जब बच्चा होने का टाइम आया तब भी वो मुझे छोड़ के भाग गया उसका था। कोई फोटो है तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ हाँ। की? क्या नाम क्या बताया उसका? राजेंद्र उर्फ राजू डांगी। ये कहाँ का रहने वाला है? ये उदयपुर का रहने वाला है। उदयपुर का रहने वाला। दिखाना फोटो जरा, कोई इसकी फोटो तो ये फोटो है इसकी। दिखाओ। जब हम महिपालपुर होटल में रह एक मिनट, महिपालपुर होटल में ये तुम ही हो उसके साथ में? हाँ, ये मैं हूँ और ये वो है। अच्छा, और अब वो क्या आप कह रहे हो, अब अभी कहाँ है वो इस समय? अभी वो उदयपुर चला गया, उसके मम्मी पापा उसको उदयपुर लेकर के गए हैं और हाँ। उसकी शादी करवा रहे हैं कब की शादी? 27 मई की। 27 मई? कौन सी? यही 27 मई हाँ, 2021 में? 27 मई की उसकी किसके साथ शादी करा रहे हो उसकी? इस लड़की के साथ है। हाँ, इसके साथ। इस लड़की के साथ शादी करा। ये क्या नाम है लड़की का? दिव्या। दिव्या। इसके साथ शादी होने वाली है? हाँ, इसके मम्मी ने बोला है कि हम समाज की लड़की से शादी करवाएंगे और इसी लड़की से शादी तो करवाएंगे। ये बच्चा, ये जो बच्चा आपके पास, ये किसका बच्चा है? ये उसी का बच्चा है। उसी का बच्चा है। तो अब आप क्या चाहती हो समाज से? सर मैं ये चाहती हूँ कि मुझे अब तो मेरा बच्चा हो गया तो मैं तो अब कुछ कर नहीं सकती हूँ। हाँ। तो मैं उसके ऊपर केस करना चाहती हूँ 376 का और धोखाधड़ी का। जो उसने मुझे धोखाधड़ी में 2 कौन साल कौन साथ है? उसके मम्मी पापा साथ में? हाँ, उसके मम्मी। क्या नाम है उसकी मम्मी का? क्या नाम है? उसकी मम्मी का नाम बैनकी बाई है। बाप का नाम? पापा का नाम बाबूलाल डांगी। क्या काम करते हैं वो वहाँ पे? किसी कलेक्टर के ऑफिस में जॉब करते हैं। कलेक्टर ऑफिस में गवर्नमेंट जॉब करते हैं उसके पापा? हाँ। कहाँ पे? उदयपुर में? हाँ। अच्छा, और उसकी मम्मी क्या काम करती है? उसकी मम्मी कुछ नहीं, हाउसवाइफ है, घर में रहती है। अच्छा, तो आप क्या केस करना चाहिए यहाँ पे? दिल्ली में कहाँ पे आए हो आप इस समय? मैं महिपालपुर आई हुई हूँ होटल में। जो होटल में हमारी एंट्री हुई थी वो सब मुझे दिखाना है थाने में। तो अच्छा, रिकॉर्डिंग ले ली आपने सारे? सबूत सारे ले लिए? हाँ, वो सारे। अब आप क्या करना चाहती हो आप? अब मैं इसके ऊपर केस करना चाहती हूँ। अच्छा, आप केस करना चाहते हो? किसके ऊपर? राजू उसके ऊपर? राजेंद्र के ऊपर और उसके घर वालों के ऊपर केस करना चाहती हो? हाँ। अच्छा, तो तुम्हारा कोई फ़ोन नंबर है?
हाँ मेरा फ़ोन नंबर क्या नंबर तुम्हारा मोबाइल? 9380 आराम से क्या 9380 हाँ। 3685। अगर कोई आप पे इस पे बात करे तो आप बात कर लोगी ना? हाँ कर हैं? लूँगी। ठीक है, तो आपकी ये वीडियो वायरल कर दें आपकी? हाँ ये वीडियो वायरल कर दो, क्योंकि 27 तारीख को वो शादी कर रहा है और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो शादी करे। अच्छा, वो शादी रुकवाई जाए आपकी? हाँ वो शादी उदयपुर में? कौन सी जगह उदयपुर में हो रही है शादी? उदयपुर कच्ची बस्ती में है। कच्ची बस्ती कहाँ पे है? खडीचा। खडीचा में है ये? हाँ। उदयपुर में? हाँ कोई नियर बाई कोई और? नियर बाय तो पता नहीं है इतना, मतलब आधार कार्ड में वैसे पूरा प्रूफ है उसका। अच्छा, उसका आधार है कार्ड मेरे आपके पास आधार कार्ड है? हाँ। अच्छा, आपका आधार कार्ड भी आपके पास? हाँ अच्छा, उसका कोई फ़ोन नंबर है आपके पास? हाँ फ़ोन नंबर। क्या नंबर है? फ़ोन नंबर दे बताना। एक मिनट, फ़ोन नंबर दो उसका। उसके घर वालों का भी फ़ोन नंबर है, मम्मी पापा का, और उसका भी फ़ोन नंबर। उसका नंबर दो पहले आप इसमें। एक मिनट, 8955। किसका नंबर है ये? राजेंद्र का। 8955 55 66 24 24 96। 96। अच्छा, ये इसका नंबर है? हाँ अच्छा, और उसके घर वालों का नंबर है कोई? हाँ इसके पापा का नंबर है। हाँ। किस लड़की से शादी कर रहा है ये? दिव्या नाम की लड़की से, जो मैंने फोटो अभी दिखाया था उसी अच्छा, लड़की से। क्या नंबर? 98 किसका नंबर है ये? राजेंद्र के पापा का। क्या नाम है? 98 98 29 29 27 27 87 87 38। 38। तो आप ये कमिश्नर ऑफिस में आज ये कहते हैं कल कंप्लेंट दोगे ना? आज तो हाँ। संडे है। आज संडे आज है, 23 उन्होंने आज सारे सबूत लेकर मई, के हाँ कल 23 मई बुलाया। 2021 हो गई। हाँ। कल आप कमिश्नर ऑफिस में ही दोगे। तो आप चाहते हैं ये मैं व्हाट्सअप कर दूं आपका ये हाँ, वायरल मैं करना? चाहती हूँ ये वीडियो वायरल करो। दोस्तों, मैं गौरी शंकर बैरवा एडवोकेट साकेत कोट दिल्ली से